बाल चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सहकार रेडियो कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं, आपका हीरालाल। आज मैं आपको सुनाऊंगा एक कहानी जिसका नाम है महेश का सांप। अरे, सांप का नाम लेते ही आप डर तो नहीं गए? ऐसा लग रहा है कि थोड़ा आपको डर लगा हुआ है, पर महेश है कि कभी सांप से डरता ही नहीं था। तो सुनिए ये कहानी महेश का सांप। इस कहानी को हमने लिया है बाल पत्रिका चकमक से। इस कहानी को लिखा है शिव नारायण गौर ने। महेश को सांप पकड़ने और पालने का बहुत शौक था। इस शौक के चलते उसके घर में परिवार के साथ रहना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था, इसलिए अपना एक अलग ही घर उसे बनाना पड़ा। उसने अपना अलग घर बना लिया, पत्तों की छत और लकड़ी के ढांचे वाला घर। उसके इस घर में होते थे छोटे बड़े कई तरह के सांप और उसकी एक खटिया। बस यही थी महेश की दुनिया। सांपों को रखने के लिए महेश ने बढ़िया व्यवस्था की थी। उसने अपनी खटिया के चारों तरफ कुछ मटके रखे थे। इन मटकों में कुछ छेद किए हुए थे जिससे कि उसमें हवा अच्छी तरह से जा सके। मटके के मुंह पर वे एक बड़ा सा दिया रख दिया जिससे कि सांप बाहर न निकले। बस यही सांपों का घर था। हर मटके में एक सांप रखा होता था। करीब 20 ऐसे मटके होंगे जिसमें महेश ने सांप रखे थे। लोगों के लिए उसका ये झोपड़ी नुमा घर एक संग्रहालय जैसा लग रहा था। है ना बड़ी अजीब बात, क्योंकि गांव में इस तरह सांप कोई नहीं पालता था। आसपास के कई गांवों के लोग उसे अच्छी तरह से जानते थे। महेश मेरे साथ 11वीं और 12वीं 2 साल तक साथ पढ़ा था। उन 2 सालों में करीब 5-6 बार उसके घर की तरफ मेरा जाना हुआ था। 11वीं की पढ़ाई के लिए महेश पास के कस्बे बानापुर जाता था। उसके पास एक काले रंग की राजदूत मोटरसाइकिल थी। इसी गाड़ी से वो स्कूल आता जाता रहता था। महेश घर में पाले बेसिक सांपों में से किसी एक को लेकर ही घर से निकलता था। सांप हर दिन नया होता था। हर सांप को बाहर घूमने का मौका मिले, इस बात का महेश बड़े अच्छे से ध्यान रखता था। सांप रखने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। वह कभी सांप को गाड़ी की डिग्गी में रखता तो कभी अपने शर्ट के अंदर रख लिया करता था। एक बार तो सांप को स्कूल ले आया। फिजिक्स का पीरियड चल रहा था। अग्रवाल सर क्लास ले रहे थे। महेश आगे से दूसरी बेंच पर अकेला बैठा था। उसके पास सांप रखने के डर से सभी उसके पास बैठने से कतराते थे और डरते थे। जब वे देर से स्कूल आता और उसे किसी के पास बैठना होता तो साथ वाला उठकर अलग बैठ जाया करता था। कई बार शिक्षक जिद करके उसके पास बैठा भी दिया करते थे, तो जैसे तैसे डरे से में पीरियड खत्म होते ही अपनी जगह बदल लिया करता था। उस दिन अग्रवाल जी की पीरियड में ही ये हुआ। महेश के पास एक लड़के को बैठा दिया गया। करीब 15-20 मिनट बाद महेश के इधर उधर खिसने के चक्कर में सांप बाहर निकल गया। पूरी क्लास में हो हल्ला हो गया। बच्चे इधर से उधर भागने लगे, लड़के बाहर भागने लगे। महेश सांप को पकड़ने के लिए कक्षा में दौड़ा। अग्रवाल जी उस पर बड़े जोर से चिल्ला रहे थे। सारे शिक्षक उस पर नाराज थे। कुछ को उसे देखकर आश्चर्य भी हो रहा था। स्कूल में बच्चों के लिए ये घटना सामान्य थी, क्योंकि वह तो जानते थे कि महेश सांपों को प्रेम करता है। ऐसा ही एक वाकया उसकी स्कूल से घर जाते वक्त का था। एक बार महेश स्कूल से घर जा रहा था। सांप उसकी शर्ट और बनियान के अंदर था। उसके साथ कोई पीछे बैठकर जाने वाला था। सुरक्षा की दृष्टि से महेश ने सांप को गाड़ी की डिग्गी में रखना उचित समझा। उसने सांप को गाड़ी की डिग्गी में रखा, डिग्गी लगाई। जब चलने लगा तो उसे लगा कि किताब को भी डिग्गी में ही क्यों न रख लिया जाए। किताब डालने के लिए डिग्गी खोली तो उसने देखा कि डिग्गी में सांप ही नहीं था। फिर क्या था? महेश सांप को ढूंढने लग गया। आसपास हर जगह देखा, लेकिन सांप कहीं भी नजर नहीं आया। स्कूल के सभी बच्चे डर गए। हर किसी की आंख बस सांप को ही ढूंढने लगी। महेश फिर से मोटरसाइकिल में सांप को ढूंढने लगा।
थोड़ी देर बाद गाड़ी की सीट के नीचे बैठा सांप महेश को मिल गया। उसने उसे वहां से निकाला और डिग्गी में डालकर चल दिया। तो बच्चों, ये थी कहानी महेश का सांप। कैसी लगी ये कहानी? लगता है सबको मजा आया होगा। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। इस कहानी को हमने लिया था बाल पत्रिका चकमक से। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और इससे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर नाम एवं जिला लिखकर भेजें। YouTube पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए सहकार रेडियो की वेबसाइट www.सहकाररेडियो.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे यानी हीरालाल को। बाय बच्चों। बाल चौपाल। बाल चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।